अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं अलाइड बैंक माई ABL डिजिटल बैंकिंग के हवाले से इसमें आने वाले कुछ इश्यूज़ के बारे में और उनका सलूशन, उनका हल के बारे में। चलिए लॉगिन करते हैं। हमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, सम टाइम हमारा जो लॉगिन है वो नहीं हो पाता है। मैं अपना लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो मुझे एरर एक रिफ्लेक्ट किया है, अथेंटिकेशन एरर। अब मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने पासवर्ड तो सही एंटर किया है और यूज़र आईडी भी मेरा बिल्कुल ठीक है, तो मुझे ये अथेंटिकेशन एरर क्यों आया है? ठीक है, सबसे पहले तो अगर आपको ये लगता है कि आपका पासवर्ड भी ठीक है और आपका यूज़र आईडी भी ठीक है और आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप चेक कर लें कि आपका जो पासवर्ड आपने दर्ज किया है वो ठीक है या नहीं ठीक है। ठीक है, आप उसको पहले किसी नोटपैड पे मेंशन करें, नोटपैड से उसको कॉपी कर लें यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आता है तो आप ये तस्दीक करें कि यूज़र आईडी आपकी ठीक है या नहीं ठीक है। अब यूज़र आईडी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आपके, आपका वो ठीक है या नहीं? आप जस्ट अलाइड बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे। हेल्पलाइन पर कॉल करके नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 04211122522। जब आप कॉल करेंगे तो आपने नुमाइंदा को कहना है कि आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो मुझे यूज़र आईडी कंफर्म कर दिया जाए। वो ओवर द कॉल, यानी कि कॉल पर ही आपको नहीं बताएंगे, बल्कि आपकी एक रिक्वेस्ट होती है। आपसे चंद मालूमात लेकर आपकी जो रिक्वेस्ट होगी वो डिपार्टमेंट को शेयर करेंगे। डिपार्टमेंट आपको आपका यूज़र आईडी मैसेज कर देगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज मेरे पास जो है मेरा यूज़र आईडी गलत था। मैंने रिक्वेस्ट की हेल्पलाइन पर और रिक्वेस्ट करके मुझे मेरे SMS के ज़रिए मुझे मेरा जो यूज़र आईडी है वो भेज दिया गया। मैंने अपना यूज़र आईडी एंटर किया। अब मुझे लग रहा है कि मेरा जो पासवर्ड है वो गलत है। ठीक है, तो आपने ये ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, फॉर गेट पासवर्ड की। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे फॉर गेट पासवर्ड की। यहाँ पर आपके सामने वही यूज़र आईडी जो आपको SMS में मिला होगा वो यहाँ पर आपने एंटर करना है और डेबिट कार्ड का नंबर आपने एंटर करना है। आपका ATM कार्ड, जो भी एक्टिव ATM कार्ड का नंबर हो। अगर आपके 10 कार्ड्स हैं तो 10 में से कोई भी एक डेबिट कार्ड का नंबर आप इसमें एंटर कर सकते हैं, लेकिन वो ATM कार्ड आपका एक्टिव स्टेटस पर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर उसकी पिन, जो ATM कार्ड का 4 हिस्सों का पिन होता है, वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है, आपने एंटर करना है। यहाँ पर आपने डेबिट कार्ड का एक्सपायरी डेट मेंशन करना है। लाइक आपके डेबिट कार्ड की एक्सपायरी है 02 और 2025, तो यहाँ पर आपने 02 मेंशन करना है, यानी कि महीना, और 2025 यहाँ पर आपने सिर्फ 25 मेंशन करना है। इसको आप कंटिन्यू करेंगे तो आपकी ये नेक्स्ट पेज पर जाएगा। मेरा चूँकि ATM कार्ड ब्लॉक है तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा। यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपसे नया पासवर्ड जो है वो पूछा जाएगा और पासवर्ड आपका वही जैसे कि पहले आप सिक्योर आपने जो पासवर्ड है वो दर्ज करना है। तो ये तरीक़ेकार है। एक इशू हमें अथेंटिकेशन एरर उस सूरत में आता है जब हमारा जो पासवर्ड होता है वो गलत होता है। ठीक है, अब हम इसको जो है वो यहाँ से बंद कर देते हैं और हम इसको दोबारा से चेक करते हैं कि हमें अथेंटिकेशन एरर और किस सूरत में जो है वो आ सकता है। ठीक है, एक जो है वो प्रोसेस मैं इसमें बता देता हूँ आपको कि एक दफ़ा लाइक आपका अगर पासवर्ड गलत हो तो आ सकता है, और दूसरी दफ़ा अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको एरर रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अथेंटिकेशन एरर का कि आपने जो टैब्स हैं बहुत ज़्यादा ओपन किए हुए। अब आप ये चेक कर रहे होंगे कि मेरे पास तो सिर्फ 2 ही टैब ओपन है। ठीक है, नहीं, मेरे पास ये 2 टैब ओपन नहीं है। मेरे सिस्टम पर मैंने डेस्कटॉप पे लॉगिन किया हुआ है। मैंने अपने एक दूसरा ब्राउज़र भी ओपन किया हुआ है जिसमें मैंने जो है वो माई ABL को, ये देख सकते हैं आप, माई ABL को मैंने ओपन करके उसको छोड़ दिया यहाँ से। ठीक है, जिसकी वजह से मैंने दूसरे उस पर लॉगिन किया है, तो मुझे जो है वो अथेंटिकेशन एरर जो है वो रिफ़्लेक्ट कर सकता है। और आप ये ऊपर देख सकते हैं कि मैंने कितने ज़्यादा टैब जो है वो ओपन किए हुए हैं। ठीक है, तो आपने सिंपली ये करना है कि अगर आपका काम नहीं है इन टैब्स से, तो आप इन तमाम टैब्स को क्लोज़ कर दें। मैं इसको एक एक करके तो क्लोज़ नहीं करूँगा, मैं सीधा ही इसको क्रॉस कर दूँगा। ठीक है, यहाँ से ये सब कुछ बंद हो जाएगा एंड मैं फिर इसको यहाँ से क्लोज़ करूँगा और न ब्राउज़र ओपन किया। इसके बाद मैंने अलाइड बैंक की वेबसाइट को ओपन किया।
इसके बाद मैंने यहाँ से लॉगिन पे क्लिक किया, माई ABL, इसको मैंने प्रोसीड किया। यहाँ पर मैंने अपना यूज़र आईडी मेंशन किया, नीचे पासवर्ड, और ये मैंने अपना पासवर्ड दर्ज किया और ये मेरा लॉगिन हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आता है। अगर आपका लेट्स सपोज आपने तमाम जो टैब्स से वो बंद कर दिए हैं और उसके बावजूद आप दोबारा से लॉगिन कर रहे हैं और सेम प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है, दोबारा से वही ऑथेंटिकेशन एरर आपको आ रहा है, तो एक चीज़ आपने कंफर्म ज़रूर करनी है। सम टाइम आप यूज़र आईडी और पासवर्ड सही दर्ज कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी जो माईमेल आईडी होती है वो बैक एंड से ब्लॉक हो जाती है। यानी कि अगर आपने मल्टीपल दफ़ा लॉगिन किया है या आपका जो यूज़र आईडी के पासवर्ड है वो किसी और के पास शेयर हो गया है, या सिर्फ यूज़र आईडी किसी को मालूम हो गया और उसने मल्टीपल अटैम्प्ट किए हैं, तो आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक होने पर आपको वो ज़ाहिर है कोई और अटैम्प्ट कर रहा है तो उस पर वो सामने से लिखा हुआ आता है कि आपकी यूज़र आईडी ब्लॉक हो गई है, कॉल ऑन हेल्पलाइन। ठीक है, लेकिन अगर आपके नॉलेज में वो नहीं है तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे और सिंपली कॉल करके ये बताएंगे कि मेरा लॉगिन नहीं हो पा रहा है, मेरी यूज़र आईडी कंफर्म कर दें कि ये ब्लॉक तो नहीं हो गई है माईमेल आईडी, तो वो फिर आपकी कंफर्म कर देंगे और अगर ब्लॉक हो गई तो सेम कॉल पर ही आपसे वेरिफिकेशन लेकर अनब्लॉक कर देंगे। ठीक है, अब टैब्स का मैं आपको बता रहा था, अगर टैब्स बंद करने के बावजूद भी आपका जो मसला है वो रिज़ॉल्व नहीं होता, तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखा देता हूँ। बेसिकली बैक जो लॉग्स हैं वो बन रहे होते हैं, कैशे बन रहा होता है, कैशे कुकीज़, और हिस्ट्री क्रिएट हो रही होती है, उसकी वजह से जो है वो आपका सम टाइम लॉगिन नहीं करता है। तो मैं सिंपली जो है ये मेरे पास सेटिंग आ गई है, मैं यहाँ पर लिखूँगा कैशे CACH, ये मेरे पास डिटेल्स आ गई हैं और यहाँ से मैं इसको क्लियर कर दूँगा। क्लियर डाटा पे मैंने क्लियर कर दिया। अब बैक पे जो भी कैशे कुकीज़ बना हुआ था, ट्रैश जमा हुआ है, मेरी हिस्ट्री बनी हुई है, वो सब यहाँ से डिलीट हो जाएगी और फिर जब मैं इसको बंद करके दोबारा से अटेम्प्ट करूँगा तो मेरा सक्सेसफुली जो है वो लॉगिन हो जाएगा। तो ये जो इश्यूज़ हैं, कुछ मसले हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फ़ेस करना पड़ता है इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करने में। ठीक है, जिसकी वजह से कस्टमर प्रॉब्लम का फेस करते हैं और उनको फिर हेल्पलाइन पे कॉल करनी पड़ती है। तो अगर आप ये मेजर्स खुद कर लेते हैं, खुद चेक कर लेते हैं, तो उम्मीद है कि आपका जो कंसर्न है वो उसी वक्त रिजॉल्व हो जाता है। आज की वीडियो उसी के बारे में थी। अगली वीडियो में माईमेल से रेलेवेंट कोई मज़ीद डिटेल्स होंगे तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।